नमस्कार दोस्तों, संचय से रिलेटेड आज और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद संचय के अनुप्रयोग एप्लीकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर संचय के अनुप्रयोग। लेकिन उससे पहले हमें ये क्वेश्चन आपको करवाने हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस हैं। ये सारे अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो ये संचय का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हो, वो आपके एक एक चीज़ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन रिलेट करता है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी भी संचय क्या होता है। और मैंने कहा भी कोशिश करनी है भी आपको संचय को क्रमचय से भी सोल्व करें। बाकी सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि संचय फिर टॉपिक ही सारे क्रमचय से हो जाएंगे संचय वाले, तो फिर संचय टॉपिक क्या है। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जो क्रमचय से भी होते हैं, संचय से भी सोल्व होते हैं। तो ऐसी आपको कोशिश करनी है। तो ये मैंने कहा था, आपने शायद क्वेश्चन निकाले भी होंगे घर पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऐसा कि एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी है। ताश की एक गड्डी, ठीक है, से 4 पत्तों के चुनने की तरीकों की संख्या क्या है। से 4 पत्तों के चुनने की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये कंडीशन देगा, अब प्रतिबंध देगा। ये तो सीधा हो गया भी 4 पत्तों को चुनना, तो सीधा आप 52C4 कर सकते हैं। ये तो कुल तरीके हो गए। लेकिन अब वो देगा आपको यहां पर प्रतिबंध भी, काले रंग के लेने हैं या अलग अलग रंग के पत्ते लेने हैं। तो ये चीज आपको बताएगा अब कैसे 4 पत्तों का चयन करना है। ये पूरा क्वेश्चन इसी में है। तो नंबर 1 देगा भी चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। चारों पत्ते एक ही प्रकार के, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं नीचे। 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के, 2 करते हैं साथ में। 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के, 4 भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर चारों पत्ते एक ही प्रकार के और 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये है, पहले तो आपको पता होना चाहिए भी 4 पत्ते किस किस प्रकार के होते हैं। ये पता होना चाहिए भी 4 पत्ते भी, कहा है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के, तो कितने प्रकार के पत्ते होते हैं भी। 13 पत्ते होते हैं 4 बार में। किस किस के होते हैं, ईंट, चीड़ी, पान, हुक्म, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा याद लिख सकते हैं इसको भी। गड्डी में 4 पत्ते किस प्रकार के होते हैं, ईंट का हो गया, चीड़ी का हो गया, आपका हुक्म का हो गया और पान का हो गया। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी आपको नॉलेज होने चाहिए। काले और लाल पत्ते, 26 काले और 26 लाल पत्ते होते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और पहले भी आपको मैंने बताया, तो ये कोई खास बात नहीं है, जितना आप जानते ही होंगे। अब देखो, चारों पत्ते एक ही प्रकार के, तो ये चारों पत्ते एक ही प्रकार के, या तो ये ईंट वाले हो सकते हैं चारों, या ये चीड़ी वाले हो सकते हैं, या फिर ये हुक्म वाले हो सकते हैं, या ये चारों पान वाले हो सकते हैं। लेकिन चारों एक ही प्रकार के होने चाहिए। तो जहां पर यह सिचुएशन आ गई, जहां विकल्प आ गया, वहां पर बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। यानी या तो ये ईंट वाले हों 13C4, क्योंकि ईंट के 13 पत्ते होते हैं, 4 चुनाव हो गया। लेकिन या ये चीड़ी वाले भी हो सकते हैं, या ये हुक्म वाले भी हो सकते हैं, या ये पान वाले भी हो सकते हैं। तो ये से सॉल्यूशन निकालना है। आप 4 कॉमन लेकर ऐसा भी कर सकते हैं, 13C4। आप 13 का 4 तक प्रसार कीजिए, 4 अंकों तक, 13, 12, 11, 10 और नीचे 4 का 4, 3, 2, 1, 4 से 4 कैंसिल, 6 दुए 12। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये हो गया 22 और ये 130। 130 को 22 से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा 066 और ये 2860 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2860 आपका आंसर आ गया। फिर चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, या तो वो चीड़ी वाले हो सकते हैं, या फिर हुक्म वाले हो सकते हैं, या पान वाले हो सकते हैं, या आपके ईंट वाले पत्ते हो सकते हैं। चारों एक ही प्रकार के हैं। तो जहां पर विकल्प है या आता है, वहां पर प्लस का चिन्ह आता है भाई, ठीक है। या कहते 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के,
4 पत्ते होने चाहिए और 4 भिन्न भिन्न प्रकार के, तो 4 ही प्रकार हैं, प्रत्येक में से एक एक पत्ता आप चयन करेंगे भी 13C1, और जहां पर एक एक चयन कर रहे हैं तो वहां पर गुणा का निशान आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह जहां विकल्प हो, अब विकल्प नहीं है, प्रत्येक में से एक एक पत्ता आपने लिया है तो वहां पर गुणा का निशान आएगा। तो 13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1, तो इसका मान क्या हो गया, देखो 13C1 का मतलब 13, और ये 4 बार है तो 13 की पावर 4, तो जो मान आएगा 169 इंटू 169, जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। अब देखो आगे कह दे भी 4 पत्ते हैं वो तस्वीर वाले होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन तीसरा, जहां विकल्प आएगा वहां आपको प्लस का चिन्ह लेना है, बाकी गुणा का ही चिन्ह आएगा, ये चीज ध्यान में रखें, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब कह दिया अभी तस्वीर है, सीधा लिख दिया इसने तस्वीर है, बताओ। अब तस्वीर वाले पत्ते पता होना चाहिए पहले कि पूरी गड्डी के अंदर तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं। टोटल 12 पत्ते होते हैं। एक तो आपका जो राजा होता है वो, फिर एक क्वीन वाला और एक जोकर वाला, ये तस्वीर वाले इतने ही होते हैं 3, और प्रत्येक के 4-4 होते हैं, तो 4 × 12। तो तस्वीर के कुल पत्ते कितने होंगे, कुल 12 होते हैं, और 12 में से आपको कितने चयन करने, 4, तो ये क्या हो गया 12C4। अब 12 का 4 तक प्रसार कर दो, 11, 10, 9 और इसका 4 तक, फिर 4, 3, 2, 4 × 12, 11 × 5 = 55 इंटू 9, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 4, 495 आपका आंसर आ गया। अब कहते 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के, क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है भाई। 2 पत्ते लाल रंग के, और जहां और आता है बीच में वहां क्या आता है, क्रॉस का निशान, और यह आएगा वहां क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के। अब बताओ, अब ये पता होना चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं कि नॉलेज होनी चाहिए भी पत्तों में क्या क्या सिस्टम क्या होता है। तो 26 तो काले पत्ते होते हैं और 26 ही आपके लाल पत्ते होते हैं। तो 2 पत्ते लाल रंग के तो 26C2 और 2 ही किसके, काले, तो 26C2। 52 टोटल होते हैं, 26 काले 26 लाल, तो 2 का चयन करना है। तो ये हो गया 26C2 की स्क्वायर कर दो इसको, और इसका मान कितना आएगा देखो, 26C2 का यानी 26 का 2 तक प्रसार 25 और नीचे 2 और इसकी स्क्वायर, ये आ गया 13। अब 25 को 13 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 5 = 65, 6, 13 × 2 = 26 और 6 = 32, 325 की स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और लिख रखा है क्या, 10, 56, 25, ये रिजल्ट हो जाएगा 10, 56, 25। नोट्स के अंदर मैंने सोल्व करके लिख रखा है, समझ में आ गया। आगे एक क्वेश्चन और देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये सारे। आगे सभी पत्ते एक ही रंग के हों, नीचे तक दिखेगा, ठीक है। तीसरा है या 5वां, सभी पत्ते एक ही रंग के हो, एक ही रंग के हो। अब सभी पत्ते एक ही रंग के हो, या तो वो काले हो या फिर वो क्या हो, लाल हो। सभी पत्ते एक ही रंग के होने चाहिए, या तो वो काले होने चाहिए या फिर वो लाल होने चाहिए। अब जहां या लग गया ना वहां प्लस का चिन्ह होगा, या तो वो क्या हो, काले हो, प्लस या फिर वो लाल हो। चारों पत्ते एक ही रंग के होने चाहिए, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 26C4। अब इसका मान निकाल लो जो आ रहा है इतना, 26 का 4 तक प्रसार 25, 24, 23, 4, 3, 2, 1 इंटू में 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 4 × 6 = 24, 3, 2, 6। अब गुणा कर लो आप, आ जाएगा मान 29,900, इसका रिजल्ट आ जाएगा 29,900, करके देख लेना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, लिख लो इसको, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो बहुत सारा काम हमें करना है। अब
अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट है भाई। सारे क्वेश्चन आपको नोट्सों के अंदर लिखने हैं अपने, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप सर्च कर लीजिएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई। क्वेश्चन है 8 व्यंजन और 4 स्वरों में से 3 व्यंजन व 3 स्वर। 8 व्यंजन व 4 स्वरों में से 4 स्वरों में से 8 व्यंजन व 4 स्वरों में से 3 व्यंजन व 3 स्वरों के चयन के तरीके। 3 स्वर के नंबर 1 पहला है कि चयन के तरीके कितने होंगे। पहला क्वेश्चन, चयन के तरीके कि 3 तो स्वर आने चाहिए और 3 व्यंजन आने चाहिए। तो सीधा ही आप कह सकते हैं कि 8 व्यंजन है, उसमें से 3 व्यंजन, तो 8C3, और 4 स्वरों में से 3 स्वर, तो ये 4C3। अब इसका मान निकाल लो आप। इसको हम देखो प्रसार करेंगे 8 का 3 तक, 8 7 6 और नीचे 3 2 1 इंटू में 4 का 3 तक, या 4C1, एक ही बात है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा सीधा, गुणा में 4। ठीक है, 4C3 का मान 4 ही आपका मान आ जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 8 7 56, 56 इंटू 4 आप करेंगे तो 6 चौके 24 और 5 चौके 20 और 2 22, 224 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा टोटल। ये तो हो गया विचयन के कुल तरीके। अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं दिया, अब यहाँ पर ये प्रतिबंध देगा। कैसे? दूसरा देखिए, ये कहता है विचयन के तरीके, चयन करने के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसने कह दिया चयन करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये कहा है। अब इसके शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, ये तो इसने किया है सिर्फ चयन भी एक साथ हो गए। अब इनके शब्द बनाने हैं। शब्द बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करना पड़ता है, अगर आपको पता होगा, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन। शब्द बनाने के लिए फिर उसके बाद क्रमचय का प्रयोग करता है। पहले चयन हो गया, फिर उसके बाद क्रमचय, और क्रमचय यानी 3 व्यंजन और 3 स्वर लेकर, यानी फैक्टोरियल 6 से हम गुणा कर देंगे किसको, 224 से को। जो संचय है 224 को फैक्टोरियल 6 से गुणा कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख दीजिए। रिजल्ट आएगा 16 12 80। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, 720 होता है ना, 720 जो भी है, 720 होता है शायद, ये आ जाएगा। लिख लो इसको। फिर आगे एक बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाता हूं भैया आपको। आगे है क्वेश्चन, देखिए कॉम्बिनेशन शब्द है आगे। अब ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आगे, ये है कॉम्बिनेशन शब्द। शब्द के अक्षर से, शब्द के अक्षर से, ठीक है, शब्द के अक्षर से 4 विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे। नंबर 1 है 4 विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे, अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे। अब 4 विभिन्न अक्षर लेने हैं तो आप सीधा भी कर सकते हैं, क्रमचय से भी इसे कर सकते हैं। कितना टोटल शब्द गिन लीजिए कितने हैं इसके अंदर, और विभिन्न शब्द ले लीजिए। विभिन्न शब्द कितने हैं, देखो यहाँ पर एक तो आई आपका 2 बार आ रहा है, अन आपका 2 बार आ रहा है, कॉम्बिनेशन, और अम भी, और कौन सा 2 बार आ रहा है आपका, यहाँ पर आई, ओ 2 बार आ रहा है, तो ओ 2 बार है, यहाँ पर आई भी 2 बार है, और आपका एन भी 2 बार है।
ये 2 बार है। ये कर सकते हैं, या आप सीधा 8p4, क्योंकि जो अलग अलग विभिन्न शब्द लेकर बनाना है तो विभिन्न कितने हो गए, देखो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके अंदर विभिन्न शब्द देखिए कितने हैं, ये तो इतने सेम है, इनका एक एक बार उपयोग करो, तो एक एक बार उपयोग करेंगे तो 11 में से 3 यानी 8 और कितने 4, तो 8p4, तो ये मान भी आपका बराबर आएगा, बिल्कुल सही करेक्ट आएगा। या फिर आप ऐसा विभिन्न अक्षर लेकर क्रम संचय द्वारा कैसे 8c4, 8c4, ये तो हो गया चयन करना, विभिन्न अक्षरों का आपने चयन कर लिया। अब इनका शब्द बनाने हैं, शब्द बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, भी क्रमचय का प्रयोग करेंगे और फैक्टोरियल का यूज करेंगे। 4 वाले बनाने हैं तो फैक्टोरियल 4 से गुणा करा देंगे। अब देखो मान वही आएगा, क्यों, क्योंकि 8p4 किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल 4 8c4 के, ये पता है ना, अभी r फैक्टोरियल की गुणा कराएंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 8npr बराबर r फैक्टोरियल ncr, वही चीज है, कहीं से भी कर लो चाहे आप, सारे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं कह रहा संचय से भी आ रहे हैं, क्रमचय से भी आ रहे हैं, तो टोटल इसका मान आप बता सकते हैं कितना आएगा, 8c4 इंटू फैक्टोरियल 4, या मैं सीधा मान लिख दूं 1680, या सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा देखिए, इसी के अंदर दो तो समान लेने हैं, वह दो विभिन्न अक्षर लेकर, अब देखिए समान वाले पहले इनको लिखो OOIINN, ठीक है, ये समान हो गए। बाकी जो बचे हैं वो शब्द लिख दो, कौन कौन से बचे हैं, बाकी लिख दो यहां पर CMBTA, ये शब्द बचे हैं। अब यहां से आपको 2 का चयन करना, देखो टोटल कितने हैं, यहां पर एक एक शब्द को ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, विभिन्न हम यही ले रहे थे, विभिन्न को एक एक शब्द ले रहे थे विभिन्न में, लेकिन अब कहा इसने 2 तो आपको समान लेने हैं। अब देखो समान वाले कौन से, इतने ही तो हैं, समान वाले ये हैं। अब इनमें से हमें एक हम चयन कर लेंगे, इनका देखो एक जोड़े के रूप में हम चयन कर लेंगे, तो 2 ऑटोमेटिक अक्षर आ जाएंगे, भी 2 समान और 2 विभिन्न, तो एक तो यहां से मैं चयन कर लेता हूं, तो ये हो गया 3C1, 3 में से एक का चयन आपने कर लिया, चाहे O का कर लो, चाहे I का कर लो, चाहे N का कर लो, 3 में से आपने एक का चयन कर लिया, ठीक है। अब बचे इनमें से एक का चयन हो गया, एक का चयन हो गया, बाकी यहां पर क्या बचे, एक का ही चयन हुआ, बाकी 2 तो ऐसे बच जाएंगे, उनमें से विभिन्न अक्षर लेने हैं, तो इनमें से विभिन्न लेंगे, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक का आपने चयन कर लिया 3 में से। अब बाकी 7 बच गए, 7 में से कितने का चयन करना है, 2 का चयन और करना है, क्योंकि एक का चयन का मतलब ये जोड़े के रूप में आपके लिए मिला है, ये युग्म के रूप में आपको मिला है, क्योंकि इसने कहा है 2 समान अक्षर, तो 2 समान हमने इनको एक एक माना है, तो ये एक लिया है, तो इसका मतलब ये पूरा जोड़े के रूप में आया है, तो 2 अक्षर काउंट होंगे, और फिर इनटू में 7C2। अब यहां पर ये हो गया 7C2, देखो 4 हो गए टोटल, और साथ साथ में और क्या आएगा, यहां पर भी आपके पास शब्द बनाने हैं, शब्द बनाने के लिए तो संचय हो गया, शब्द बनाने के लिए फैक्टोरियल 4 से आपको गुणा करनी पड़ेगी, फैक्टोरियल 4 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। और अब ये जो 2 समान लिए हैं आपने, यहां पर 2 समान लिए हैं, उतने ही क्या होंगे, अक्सर फैक्टोरियल कम बनते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी, तो फैक्टोरियल 2 का आप भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि 2 आप रूट शब्द से बना रहे थे, तो ओ को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनका हम अगर चेंज करेंगे, क्योंकि 2 समान लिया है, तो इनका मान क्या आएगा, वही आपका शब्द बनेगा, तो ओ को इधर कर दो या इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 2 का आपने भाग इसके अंदर दे दिया। समझ में आई ना ये बात। कहानी देखो क्या है, इसने क्या कहा है, थोड़ा सा दोबारा सुनिए। 2 समान व 2 विभिन्न अक्षर लेकर, तो समान हमने पहले पूरे इसको लिख लिया, तो समान कितने थे, ये इतने 2 के जोड़े में ये थे समान, ठीक है, 2 तो समान लेने हैं, तो यहां से ये टोटल 3 है, 3 में से 2 समान यानी 2 के जोड़े हैं ये, और हमने इसे एक एक नाम दे दिया, तो इनमें से एक का ही जोड़े का चयन करेंगे तो वो 2 के बराबर काउंट होगा, तो 3 में से हमने एक तो ये चयन कर लिया, 2 अक्षर आपके हो गए। अब बचे कितने, 2 और चयन करने हैं, आपके पास ऑप्शन कितने हैं, एक का तो मान लीजिए ओ का आपने चयन कर लिया, बाकी बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 में से आपने 2 का चयन कर लिया, ये तो हो गया चयन। हमें बनाने हैं शब्द बनाने के लिए मैंने कहा क्रमचय का उपयोग करेंगे, क्रमचय यानी 4 अक्षर का शब्द बनाना है, तो फैक्टोरियल 4। अब देखो 4 बनाने हैं, तो यहां पर तो ये सेम आया है एक तो,
अब देखो मान लीजिए ओ ये तो हमेशा सेम रहेंगे, या आई ले लो, ये हमेशा सेम रहेंगे। बाकी और कोई सा भी आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है। अब इनका स्थान बदलना आपस में, अब आई को इधर ले आओ, इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मान देगा। तो फैक्टोरियल 2 का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है इसके अंदर। और ये टोटल आपका रिजल्ट 756 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन और है नोट्स के अंदर, इंडिपेंडेंट के अक्षरों से 5 अक्षर लेते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही वही शब्द है, सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन और है, तो वो आप नोट्सों के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन और। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एक, ठीक है, और नोट्स के अंदर और चेक करना है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको नोट्स पूरे। और क्वेश्चन है, और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन की। जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर और प्रैक्टिस कराऊंगा एक क्वेश्चन की मैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए 6 तो है प्लस के चिन्ह, ठीक है, तथा 4 माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्हों को एक सरल रेखा में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। एक सरल रेखा में कितने प्रकार से रखा जा सकता है, और कहा है जबकि कोई 2 माइनस साथ ना आए, जबकि ये भी दोनों तरीकों से करेंगे हम, 2 माइनस चिन्ह साथ न आए। अब इसने कहा है अभी 6 तो प्लस के चिन्ह है, 4 माइनस के चिन्ह है। अब इनको इस प्रकार व्यवस्थित करें भी 2 माइनस चिन्ह एक साथ ना आए। अब देखो कैसे, पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले तो दिया है 6 प्लस के चिन्ह बना लो, प्लस 3 4 5 6, 3 और 3 6। अब माइनस कहां पर आएंगे, पहले तो आप इनका चयन कर सकते हैं भी 6 चिन्हों का आप किस प्रकार चयन करेंगे। 6 आपके पास ये चिन्ह है, तो यानी 6 का 6 स्थान है और 6 का 6 में से चयन करना है 6 इंटू में। अब यहां पर माइनस चिन्ह देखिए, माइनस चिन्ह कहां से आ सकते हैं, चयन करना है सीधा। तो -1 तो यहां पर साथ में नहीं आना चाहिए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 2 माइनस साथ में नहीं आने चाहिए, 2 प्लस साथ में आ सकते हैं। 2 माइनस साथ में नहीं आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे। 7 स्थान है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और चयन कितने का करना है, सिर्फ 7 स्थान है, उनमें से 4 ही माइनस आपको रखने हैं। तो 7C4 ये रहा, सिर्फ चयन करना है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर 6C6 का मान इसका मान 1 हो गया, और 7C4 का देखिए 7 का 4 तक प्रसार, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और 4 का यहाँ पर फिर से आप प्रसार कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, 35 आपका आंसर आ गया। अब इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, क्रमचय के तरीके से। देखिए 6 प्लस चिन्ह है, क्रमचय द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। सरल रेखा के अंदर व्यवस्थित करें तो क्रमचय कर सकते हैं क्रम वाइज। अब देखो 6 क्रमचय द्वारा हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सारे प्लस के चिन्ह एक जैसे ही हैं। 6 को व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं क्रमचय के अंदर, फैक्टोरियल 6 अपोन में कितना आएगा, क्योंकि 6 के 6 सेम है, चाहे प्लस के चिन्ह को कोई सा भी आगे पीछे करो। अब ये प्लस है, ये आप इधर रख दो, ये इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो उतने ही कम बनेंगे। तो फैक्टोरियल 6 का हम भाग देते हैं, क्योंकि देखो 2 और एक जैसे थे, तो फैक्टोरियल 2 का हमने नीचे भाग दिया था। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसका एक ही तरीका होगा, प्लस को व्यवस्थित करने का एक ही तरीका है आपके पास भी। कोई से भी प्लस को इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका तो एक ही रहेगा, पूरा एक ही तरीका है, एक ही तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। कोई से भी प्लस को आगे पीछे कर लो, वही सेम रहेगा, तो एक ही बनेगा, तभी फैक्टोरियल 6/6 किया। अब देखो इनटू में माइनस को व्यवस्थित करने का तरीके, माइनस कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान है, 7P, और कितने चुनाव करने हैं, 4 का। अब देखो 7P4, अब माइनस के स्थान को भी आप देखो, इस माइनस को इधर ले आए, इस माइनस को इधर ले आए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम है। तो वही 4 है, तो फैक्टोरियल 4 का यहाँ पर भाग दे देंगे, तो इसका मान तो 1 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 7P4 कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन
फैक्टोरियल 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 3 और नीचे ये फैक्टोरियल 4 आपका बच गया। अब इसका प्रसार देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 तक मैं प्रसार करता हूँ। आगे क्या आएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब 6, ये देखो 35, यही मान आया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दोनों क्वेश्चन आप क्रमचय संचय द्वारा सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर सरल रेखा के अंदर व्यवस्थित करना, कोई अंकों से संख्याएं बनाना, वो क्रमचय से भी सोल्व हो सकता है, संचय से भी सोल्व हो सकता है, हर तरीके से सोल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन, लास्ट, फिर उसके बाद संचय के अनुप्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको, फिर प्रैक्टिस करेंगे। भी क्वेश्चन है भी 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की संख्याओं में से कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से 3 संख्याएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 3 संख्याएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। एक तो ये रहा, ठीक है। दूसरा देखिए यहीं पर, 3 संख्याओं का चयन कर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 संख्याओं का चयन कर 3 संख्याओं का चयन कर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। एक ये रहा, एक और लिखते हैं अभी अपन। 3 सम संख्याओं से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बस एक आपकी प्रैक्टिस हो जाए, पूरा संचय टॉपिक अपना कंप्लीट हो रहा है, लास्ट में ये पूरा सा आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, ठीक है। करते हैं अपन अभी सोल्व। देखिए क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से, 1 से 20 तक संख्याएं दे दी, उसमें 3 संख्याएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। अब 3 संख्याएं चुननी है, कितने प्रकार से, सिर्फ चयन करना है। देखो संचय का कहां प्रयोग होगा, जहां पर चुनाव होगा, सिर्फ चुनाव हो रहा है वहां पर संचय का प्रयोग होता है। तो सिर्फ चुनाव करना है, भी 3 संख्याएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। सिर्फ संचय है तो संचय है, तो यानी 20 संख्याएं हैं और कितनी का चुनाव करना है, बराबर 20C3। इसका मान निकाल सकते हैं, 20 का 3 अंकों तक प्रसार 19 18 अपॉन में 3 2 1 6 3 18 और ये गुणा कर लो 60 इंटू 19, ठीक है। ये मान आ जाएगा आपका। 3 संख्याओं का चयन कर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब ये तो चयन कर लिया, अब इसने कहा है कि इससे चयन करके आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ये कहा है। तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं बताइए। संख्याएं बनाने के लिए इसने कहा है, संख्याएं बनाने के लिए उतने ही आप फैक्टोरियल का गुणा करवा देंगे, जितनी संख्या बनानी, 3 अंकों का चयन किया है और 3 की संख्या बनानी है, तो 20C3 संख्या बनाने के लिए इतने ही का जो r का मान है उतने ही फैक्टोरियल का गुणा कराते हैं, तो r फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3 का आप गुणा करा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 6 की गुणा और करा दीजिए, तो वो उतनी संख्याएं आपकी बन जाएंगी। समझे बात को। आगे 3 सम संख्याओं से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 सम संख्याएं, अब सम संख्याएं बताओ, 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 10 सम संख्याएं होगी, तो सम संख्याओं से कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो 10 सम संख्याएं हैं और उसमें से 3 का चयन करना है और संख्या बनानी है, ये तो चयन हो गया, संख्या बनानी है, तो फैक्टोरियल 3 का आप गुणा कर दीजिए और जो मान आए
वो आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके। इसी के साथ ये संचय टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके संचय के अनुप्रयोग रहते हैं वो करेंगे अपनी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इन क्लासेस को शेयर करते रहें क्योंकि कंटिन्यू हम हमारे सिलेबस की ओर चल रहे हैं। धीरे धीरे अब बड़ी क्लासेस भी आपके लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा जल्दी ही। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।